Hi and welcome to this video. This is second part of the video series dedicated for enhancing your knowledge about writing review article for high impact factor Q1 journals. Before starting the video, I will show you one of my recent publication which has been accepted in Q1 journal of impact factor 6.5. Also, this explanation will be in Hindi as few of my subscribers have requested me for Hindi explanation. Let's start the video. तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा एक रिव्यू आर्टिकल जो कि रिसेंटली पब्लिश हुआ है ड्रग डिलीवरी जर्नल में। तो ड्रग डिलीवरी जर्नल जैसा आप जानते हैं कि एक Q1 जर्नल है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 6.5 है अभी रिसेंट वाला। तो जैसे मैं बता रहा था कि इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि हम रिव्यू आर्टिकल के अपने स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करें कि वो एक अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश होने लायक हो सके। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप एक बहुत अच्छा एक टाइटल ढूंढना होता है, और वो टाइटल मैंने पहले बताया हुआ है कि आप रिसर्च क्वेश्चंस 2-3 जगह से मर्ज कर सकते हैं। 2-3 प्रीवियस रिव्यू आर्टिकल्स को आप देख सकते हैं जहाँ से कि आप मर्ज करके रिसर्च गैप्स ढूंढ सकते हैं, और उस रिसर्च गैप को देखते हुए आप एक बहुत ही अच्छा सा एक टाइटल, एक इंटरेस्टिंग और एक यूनिक सा टाइटल चूज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है, इमर्जिंग लिपोसोमल थेरेपीज फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी, रिव्यू ऑफ नोवेल टारगेटिंग अप्रोचेस एंड एडवांसेस इन रेटिनल हेल्थ आउटकम्स। तो अब दूसरी चीज ये होती है कि टाइटल से हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, रिव्यू का स्ट्रक्चर, वो पूरा का पूरा टाइटल से कंप्लायंट होना चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्वियसली टाइटल जो हम इसमें रखते हैं, और फिर उस टाइटल के बाद अब हम पूरे पेपर को देखते हैं एक बार। तो ऑब्वियसली अगर पेपर आपका फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड है जो कि एक ड्रग डिलीवरी के एप्लीकेशन पे बेस्ड है, तो अगर आपका फार्मास्यूटिक्स का है तो इफ़ यू आर लाइक परसुइंग योर रिसर्च एम फार्म और पीएचडी इन फार्मास्यूटिक्स बैकग्राउंड, तो आप ऑब्वियसली इस टाइप के पेपर्स बनाते हैं अपने लिए। तो तो हम ऑब्वियसली किसी एक डिजीज़ को एक टारगेट करते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें हम डिजीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा डिजीज़ बेसिकली क्या है, और उसके कुछ लाइक ऑफिशियल जो डेफिनेशंस और जो हाईली एक्सेप्टेड उसके मतलब उसके जो पैरामीटर्स हैं वो सब हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ अच्छे स्टैट जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उससे रिलेटेड, उसके कुछ स्टैट्स को हमें देना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ये सब चीज़ों को कवर करता है। फिर ऑब्वियसली अगर हम किसी डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसमें उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी विल बी द आवर सेकेंड, जो हमारा जो सेकेंड चीज़ होगा वो होगा पैथोफिजियोलॉजी। और पैथोफिजियोलॉजी के बाद जो थर्ड चीज़ आएगी हमारी इसमें, मतलब वही पैथोफिजियोलॉजी के उसके फिर सेक्शंस में आपको जा करके बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इसके इसके सब सेक्शंस बताने पड़ेंगे कि कैसे क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं और क्या क्या उसका पैथोफिजियोलॉजी रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली इसमें हम रेटिनोपैथी में फर्स्ट जो हमारा माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस होता है, फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसमें, जो डायबिटीज़ होता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है जिसकी वजह से कि सारे उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, फिर इन्फ्लेमेशन वगैरह। तो ऐसे करके आप उसके सब सेक्शंस को डिस्कस कर लेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। फिर क्योंकि हमने जैसे मैंने बताया कि हमें अपने टाइटल से हमेशा कंप्लायंट रहना है कि हम टाइटल में क्या बता रहे थे, उससे ही हमारा थ्रू आउट द पेपर, उसी से हमारा एब्स्ट्रैक्ट डिसाइड रहना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, और उसी से हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का आर्टिकल रहना चाहिए। तो जैसे कि हमने टाइटल में बताया था इमर्जिंग लिपोसोमल थेरेपीज, तो जब हम किसी इमर्जिंग चीज़ों के बारे में बात करें इसका मतलब कि हम कुछ कन्वेंशनल चीज़ों के कुछ बैकड्रॉप्स बताएंगे उसमें, क्योंकि जब तक हम कन्वेंशनल चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर इमर्जिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा यार। तो ऑब्वियसली जो थर्ड हमारा टॉपिक आएगा दैट इज कन्वेंशनल थेरेपीज, कि मतलब इस इमर्जिंग जो नए थेरेपीज आ रही हैं उससे पहले कन्वेंशनली क्या क्या यूज होता था। तो उस सेक्शन में फिर हम कन्वेंशनल को सबको कवर कर लेंगे। तो जैसे कि लेजर फोटोकोगुलेशन इज वन ऑफ द थेरेपी यूज्ड इन डायबिटिक रेटिनोपैथी। Similarly, anti-VEGF therapies are highly renowned and marketed for this purpose. इंट्राविटल इंजेक्शन ऑफ एंटी वीजीएफ थेरेपीज सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं इसमें। फिर जैसे कि और जैसे है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं हम, न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स, एनविट्रेक्टोमी, कुछ मेथड सर्जिकल हैं, कुछ थेरापेटिक इंटरवेंशन, मतलब एक जैसे कि कुछ सर्जरी के थ्रू बेस्ड है जैसे कि विट्रेक्टोमी और लेजर फोटोकोगुलेशन वगैरह, और कुछ ऐसे हैं जिसपे कि इंट्राविटल इंजेक्शन दे रहे हैं हम, कुछ ऐसे हैं जिसमें कि बेसिकली अलग इम्प्लांट्स वगैरह के थ्रू भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं ड्रग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह। तो ये हमारे थर्ड सेक्शन में हमने डिस्कस कर लिया कि कन्वेंशनली क्या क्या अवेलेबल है। फिर अब कन्वेंशनल डिस्कस करने के बाद फिर हम एक सेक्शन लेंगे दैट इज नीड फॉर इनोवेटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन डीआर ट्रीटमेंट। तो जब कन्वेंशनल डिलीवरी है ही हमारे पास, तो हमारे पास फिर नई डिलीवरी सिस्टम की नीड क्या आ रही है हमें, है ना। फिर हम नीड को डिस्कस करेंगे।
तो दैट विल बी योर फोर्थ सब सेक्शन। फिर नीड्स में आप जा करके बताएंगे, इसमें हम बेसिकली आप अपने लॉजिक्स देंगे, जो आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि उससे क्या क्या लैकिंग है जिसकी वजह से कि हमें नए नीड्स की जरूरत पड़ रही है, नए डिलीवरी सिस्टम्स की। फिर आप आएंगे अपने नए डिलीवरी सिस्टम जिसके बारे में कि आपने अपने टाइटल में बात किया है। तो फिर लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। इसी तरीके से फिर अब लिपोसोमल थेरेपीज में बहुत सारे अलग ड्रग एजेंट्स अब इसमें डिलीवर करते हैं। तो जैसे कि लिपोसोमल कुछ ऐसे लिपोसोम्स जिसमें कि हम एंटी वीएजीएफ ड्रग देके एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो, फिर कुछ ऐसे जिसमें कि हम इन्फ्लेमेशन को टारगेट कर रहे हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दे करके, कुछ ऐसे जिसमें कि हम एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म लेंगे, कुछ ऐसे इसमें कि हम न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट्स लेंगे, और कुछ ऐसे जो कि मल्टीपल पाथवेज को एक साथ ब्लॉक कर रहा होगा। जैसे कि इसमें भी कुछ स्टडीज हैं जो इसमें समराइज की गई है जो कि मोर देन वन फैक्टर को टारगेट करती है। सो ऐसे करके फिर हम एक लिपोसोम के बारे में कंपाइल करेंगे। फिर अब आइडियल लिपोसोम प्रॉपर्टीज फॉर पोस्टीरियर सेगमेंट डिलीवरी, क्योंकि अब ये स्पेसिफिक है एक पोस्टीरियर सेगमेंट के लिए, तो लिपोसोम्स की क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, जैसे कि उसकी पार्टिकल साइज कम होनी चाहिए, सरफेस चार्ज क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सब हम एक अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिर आगे आप चाहे तो मतलब इतना करने के बाद यू विल हैव अ गुड रिव्यू आर्टिकल। बट अगर आप चाहें और कुछ ऐड करना तो जैसे कि कुछ नए जैसे लिपोसोम के प्रिपरेशन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, तो कुछ नोवेल टेक्निक्स भी आ गए हैं कि जैसे कि फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन मेथड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मेथड्स एक्सेट्रा। तो अब उसको भी एक अलग सेक्शन करके आप उसमें पूरा बता सकते हैं, जिससे कि एक काफी एग्जॉस्टिव सा पेपर बन जाएगा जिसमें कि लिपोसोम के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया ऑलरेडी। सो ये करने के बाद वही कैरेक्टराइजेशन पैरामीटर्स क्या है फाइनली, और एक कंक्लूजन लिखेंगे आप, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव। फ्यूचर पर्सपेक्टिव में फिर से आप अपने कुछ अलग गैप्स बताएंगे जो कि आपने लाइक थ्रू आउट अपनी स्टडी आपने डिफाइन किया है कि आपने स्टडी करते समय क्या क्या देखा, कि क्या क्या स्टडीज कैसे परफॉर्म हुई थी, उनका क्या आउटकम था, और अगर आपने कहीं पे कंक्लूड किया है कि ये सारी चीजें और भी हो सकती थी, तो अगर ऐसा कुछ कंक्लूड किया है तो वो आपको रिपोर्ट करना है इन योर आर्टिकल। सो इसके साथ ये वाला हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और फिर नए वीडियो में हम एक जनरल पर्सपेक्टिव लेंगे कि हम अगर हम किसी दूसरे टॉपिक्स में लिख रहे हैं तो फिर हम कैसे, एक जनरल ओवरव्यू क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर का। ओके, थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।